ओम। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, यदि सम्मुख उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। तृतीय समुल्लास चल रहा है, पृष्ठ संख्या 67 पर हम पढ़ रहे हैं और यजुर्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र का सामान्य संस्कृत से आर्य भाषा में अर्थ हमने देख लिया था। अब इसका स्वामी जी के द्वारा किया गया आर्य भाषा का अर्थ हम देखेंगे। स्वामी जी लिखते हैं, परमेश्वर कहता है कि जैसे मैं सब मनुष्यों के लिए इस कल्याण अर्थात संसार और मुक्ति के सुख देने हारी। ये बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, समझना चाहिए। इससे तात्पर्य वेदों से है, जो आगे कहा ऋग्वेद आदि चारों वेदों की वाणी का, और इसके लिए विशेषण लगाया कल्याण अर्थात संसार और मुक्ति के सुख देने हारी। तो कोई ऐसा समझे वेद का पढ़ना आध्यात्मिक ग्रंथ है, मुक्ति तो मिल जाएगी, संसार नहीं मिलेगा, तो वहाँ यहाँ सीधा निषेध हो गया कि वेद के पढ़ने से संसार भी मिलेगा। अच्छा, यूँ समझिए कि वेद का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, बिना इसके संसार मिलेगा ही नहीं। आप थोड़ा बहुत अपने अल्प ज्ञान से, अविद्या से कुछ खींचतान करके, लूट खसोट करके प्राप्त कर भी लेंगे तो यूँ समझिए संसार में जितना कुछ प्राप्त हो सकता है वो इसका इतना छोटा अंश होगा कि वह सांसारिक सुख के सामने नगण्य ही होगा। इसके लिए किसी को विचार करना हो तो उपनिषदों में इसकी चर्चा है, विशेष करके तैत्तिरीय में, और उसके अंदर आनंद की मीमांसा की गई और बड़ी लंबी एक श्रृंखला चलाई है। वहाँ कहते हैं युवा स्यात् साधु स्यात्, अर्थात तो युवा व्यक्ति हो। मनुष्य के जीवन में यदि सबसे अधिक सुख का अनुभव करना हो तो वह युवावस्था में होता है। बालकपन में ज्ञान नहीं होता और बुढ़ापे में सामर्थ्य नहीं होता, युवावस्था में दोनों होते हैं। तो युवावस्था में और साधु हो अर्थात रोग रहित हो, दृढ़िष्ठ बलिष्ठ, दृढ़ भी हो और बल के सहित भी हो। और फिर बाद में कहती हैं उसके लिए पूरी पृथ्वी सुखे न पूर्णा स्यात्, सुख से भरी हुई हो सारी पृथ्वी, अर्थात चक्रवर्ती सम्राट हो, पूरी पृथ्वी का शासक। इतने को आनंद की एक इकाई माना है। और फिर कहते हैं इसका 100 गुना, फिर उसका 100 गुना, वो पितृ आनंद, देव आनंद, फिर बढ़ते जाएंगे और करते करते बृहस्पति। तो यूँ समझिए एक के आगे 20-25 शून्य लग जाएंगे, इतना गुना आनंद ये तो केवल पृथ्वी पर ज्ञान से मिल जाता है। इतना सांसारिक सुख है। आप कल्पना करके देखिए कि धनी से धनी व्यक्ति के पास इसका कितना छोटा सा अवयव, कोई चक्रवर्ती सम्राट ही नहीं होता, किसी के पास संपूर्ण पृथ्वी अधीन होती ही नहीं। तो ऐसे में हम सोचते हैं ये बहुत सुखी है, लेकिन ज्ञान के साथ सांसारिक सुख मिलता है तो वो इतना अधिक मिलता है कि चक्रवर्ती सम्राट होना तो सबसे छोटी इकाई है, उसके आगे 20 शून्य लगा दें, इतना अधिक आनंद हो जाए। यह सब सांसारिक सुख है। तो ये किससे मिलता है? वेद के पढ़ने से। कल्याण अर्थात संसार और मुक्ति का सुख वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो 36,000 बार सृष्टि के बनने बिगड़ने के समय तक संपूर्ण सुख का रहना है। तो इतना सुख जो देने हारी ऋग्वेद आदि चारों वेदों की वाणी का उपदेश करता हूँ,
वैसे तुम भी किया करो। तो ये परमेश्वर का उपदेश है कि मैं सबके लिए करता हूँ उपदेश, और तुमको भी ऐसा ही करना, अर्थात तुम्हें भी रोकना नहीं है। तुमको जो जो ज्ञान प्राप्त होता जाए उसको आगे 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 उसको प्रचारित करते रहिए। यहाँ कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द से, जो मंत्र में जनेभ्य शब्द आया था, सामान्य तौर पर जन कहते हैं व्यक्तियों को, जनता को, तो कहते हैं इस जन शब्द से द्विजों का ग्रहण करना चाहिए। द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, 3 वर्ण। बोले शूद्र नहीं लेने चाहिए जन कहने से। अब यद्यपि शब्द में तो शूद्रों का कहीं निषेध है नहीं, पर किसी की मर्जी है, अपनी मन मर्जी से कह दे नहीं साहब 3 का ही लेंगे, चौथे का ग्रहण नहीं करेंगे। क्योंकि स्मृति आदि ग्रंथों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही के वेदों के पढ़ने का अधिकार लिखा है, स्त्री और शूद्र आदि वर्णों का नहीं। अब किसी ने ऐसा कह दिया, अपने मन मर्जी से निकाला और ये बात भी आरोप कर दिया स्त्री और स्मृति ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, इन सब में, और कह दिया कि साहब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पढ़ें, बाकी ना पढ़ें, ना स्त्री को पढ़ाओ ना शूद्र को पढ़ाओ, क्योंकि पहले भी वो यही बात कहकर आए थे। तो स्वामी जी महाराज उत्तर देते हैं, ब्रह्म राजन्याभ्याम, इन पदों से इत्यादि देखो, परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अपने भृत्य व स्त्री आदि और अति शूद्र आदि के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है। तो अति शूद्र से तात्पर्य समझिए, शूद्र तो वह था जो गुरुकुल गया था, प्रयत्न किया था, बुद्धि कम थी, नहीं पढ़ सका, और अति शूद्र वो है जिसके गुरुकुल जाने की इच्छा नहीं है, पढ़ना चाहा ही नहीं, परिस्थितियाँ ऐसी बनी ही नहीं कि पढ़ सके। तो उस व्यक्ति के लिए भी वेद का प्रकाश परमेश्वर ने किया। सीधा मंत्र संहिता भाग न पढ़ सके तो विद्वानों से अर्थ समझे, भाष्य को पढ़े, व्यवहार को सीखे। अर्थात तब मनुष्य वेदों को पढ़ा और सुनाकर विज्ञान को बढ़ा के अच्छी बातों का ग्रहण और बुरी बातों का त्याग करके दुखों से छूटकर आनंद को प्राप्त हो। यहाँ शब्द यदि तब के स्थान पर सब हो तो संगति ठीक होगी, अर्थात सब मनुष्य वेदों को पढ़ा और सुनाकर विज्ञान को बढ़ा के अच्छी बातों का ग्रहण और बुरी बातों का त्याग करके दुखों से छूटकर आनंद को प्राप्त हो। अब यह स्वामी जी महाराज प्रति प्रश्न करते हैं, प्रश्न पूछने वाले से, कहिए अब तुम्हारी बात माने व परमेश्वर की। वेद में परमेश्वर कह रहा है सबके लिए दी विद्या, और तुम कह रहे हो स्मृति ग्रंथों में कहा है कि सबके लिए नहीं है। तो स्मृति ग्रंथ तो वेद से परीक्षा करने के बाद स्वीकार्य होती हैं, उससे पूर्व नहीं। और वेद ने कह दिया सबके लिए है, अर्थात परमेश्वर ने कह दिया सबके लिए, तो स्मृति को छोड़ देंगे अथवा स्मृति की उन बातों को छोड़ देंगे। अन्य किसी भी ग्रंथ में कहीं भी किसी ने लिख दिया वे सब त्याज्य। परमेश्वर की बात अवश्य माननीय है, इस बात का कोई निषेध नहीं कर सकता। इसीलिए स्त्री, शूद्र, अति शूद्र सबको पढ़ाना है, किसी को भी वेद पढ़ाने से नहीं बचाना। इतने पर भी जो कोई इसको न मानेगा वह नास्तिक कहावेगा, क्योंकि नास्तिको वेद निंदकः, ये मनुस्मृति का है। और यह ही श्लोक इसी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 51 पर भी है। उस श्लोक का ये अंतिम चरण है, इसकी चर्चा हमने पिछली कक्षा में भी की थी। तो वेदों का निंदक और न मानने वाला नास्तिक कहाता है। कोई व्यक्ति कैसे होते हैं, ठीक है साहब वेद में कहा होगा पढ़ाने का, पर ये भी तो किसी ऋषि ने कहा है कि नहीं पढ़ाना, तो हम इसकी क्यों ना माने। तो ये ध्यान रखिए, सबसे बड़ा परमेश्वर है, परमेश्वर की ही अंतिम माननीय बात है, और परमेश्वर के सामने उससे विरुद्ध किसी की कोई भी वार्ता मानने योग्य नहीं। इतने पर भी कोई कहे नहीं साहब उसकी मानूंगा, परमेश्वर की नहीं मानूंगा, तो नास्तिक है, वेद की भी निंदा करता है और ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन भी करता है। अब काकू ध्वनि से एक प्रश्न उठाते हैं, क्या परमेश्वर शूद्रों का भला करना नहीं चाहता, अर्थात चाहता है? क्या ईश्वर पक्षपाती है कि वेदों के पढ़ने सुनने का शूद्रों के लिए निषेध और द्विजों के लिए विधि करे? ये तो पक्षपात हो गया, जबकि धर्म होता है जो पक्षपात रहित न्याय आचरण हो। तो जो परमेश्वर का अभिप्राय शूद्र आदि के पढ़ाने सुनाने का न होता तो इनके शरीर में वाक और श्रोत्र इंद्रिय क्यों रचता?
वाणी दी है तो ये वेद मंत्र बोलें, सीखें, कान दिए हैं तो ध्यान से सुने, समझें और व्यवहार करें। इसीलिए कान भी बनाया और जिह्वा भी बनाई। तो कान से क्या करना? वेद सुनना, और जिह्वा से क्या बोलना? वेद बोलना। अच्छा, ये केवल शूद्रों के लिए ही नहीं है, क्योंकि जिह्वा और कान ये तो हम सबके भी बनाए ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के भी बनाए। तो सभी वर्णों को, सभी मनुष्यों को वेद की बातों को बोलना, वेदानुकूल वाक्यों को बोलना, वेद को सुनना और वेदानुकूल का ही ग्रहण करना योग्य है। सबके लिए ये नियम है। जैसे परमात्मा ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, चंद्र, सूर्य और अन्न आदि पदार्थ सबके लिए बनाए हैं, वैसे ही वेद भी सबके लिए प्रकाशित किए हैं। और जहाँ जहाँ निषेध किया है, कहीं कहीं निषेध मिलेगा, इसको पढ़ाओ, इसको मत पढ़ाओ आदि अन्य ग्रंथों में, वेद में नहीं मिलेगा, अन्य ग्रंथों में, तो उसका यह अभिप्राय है कि जिसको पढ़ने पढ़ाने से कुछ भी ना आवे वह निर्बुद्धि और मूर्ख होने से शूद्र कहाता है, उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है। तो ये उस बात का उत्तर है जो कुछ लोग कहते हैं कि अन्य स्मृति ग्रंथों में लिखा है उनको नहीं पढ़ाना। भाई, उनको नहीं पढ़ाना जिसको खूब पढ़ा के आपने प्रयत्न कर लिया और पढ़ाने से भी नहीं आया, निर्बुद्धि रहा, मूर्ख रहा और शूद्र बना, तो उसको दोबारा क्या पढ़ाओगे? परंतु प्रथम स्तर पर सबको अवश्य पढ़ाना। जो पढ़ाने से नहीं पढ़ेगा तो अच्छा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। तो पहले से किसी का निषेध नहीं है कि भाई इसको पढ़ाना ही नहीं है, इसको दिखाना नहीं, ये नहीं है। पढ़ाना सबको है, जो जितना अच्छा पढ़ जाए उतना बढ़िया, न पढ़ सके तो प्रयत्न करते रहिए। और जब ये हो जाए भाई नहीं पढ़ सकता, अच्छा चल इसको छोड़ दे, जो पढ़ सकता है वो पढ़ ले। तो विद्या का किसी का भी निषेध नहीं है, तो उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है। और जो स्त्रियों के पढ़ने का निषेध करते हो, वह तुम्हारी मूर्खता, स्वार्थता और निर्बुद्धिता का प्रभाव है। तो स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में बुद्धि कुछ अधिक मानी जाती है। कौटिल्य, चाणक्य तो सामान्य तौर पर 4 गुना बुद्धि मानते हैं। तो 4 गुना बुद्धि है तो उनको तो 4 गुना वेद समझ में आएगा, तो उनका निषेध करना तो सर्वथा ही गलत है। तो सीधा स्वामी जी कठोर शब्द में कहते हैं कि तुम्हारी मूर्खता, स्वार्थता और निर्बुद्धिता का प्रभाव है। देखो, वेद में कन्याओं के पढ़ने का प्रमाण, ये अथर्व वेद के ब्रह्मचर्य सूक्त के मंत्र का अंश है। ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम। पहले इतने अंश के सामान्य संस्कृत से अर्थ को देखते हैं। ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य आश्रम के द्वारा, अर्थात वेदादि विद्या को प्राप्त करने के द्वारा। कन्या, कोई कन्या स्त्री, स्त्रीलिंग। युवानम, कोई युवा है, व्यक्ति है। विंदते, प्राप्त करती है। पतिम, पति को, अर्थात पढ़ी लिखी कन्या पढ़े लिखे पति को प्राप्त करती है। और इसके संबंध में एक चर्चा स्वामी जी महाराज ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में की। सत्यार्थ प्रकाश में अन्यत्र भी ये चर्चा आएगी, अगले समुल्लास में हम थोड़ा देखेंगे। वहाँ ये कहेंगे कि कल्पना कीजिए, पति तो पढ़ा लिखा है, वेदादि शास्त्रों का विद्वान है, और स्त्री बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है। इसके विपरीत समझिए, स्त्री पढ़ी लिखी विदुषी है और पति बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं। तो इन दोनों का परस्पर निर्वाह कैसे होगा? ये दोनों का विचार एक कैसे बनेगा? और तब गृहस्थ केवल क्लेश का घर होगा, आनंद का घर नहीं होगा। यहाँ मंत्र में भी कहा कि जब ब्रह्मचर्य पूर्वक कन्या अच्छी विद्या को प्राप्त करती है, तभी सदृश पति को, अर्थात योग्य पढ़े लिखे पति को प्राप्त करती है। यदि कन्या पढ़ी लिखी नहीं होगी तो पति भी सदृश बिना पढ़ा लिखा मिलेगा, और विद्या के अभाव में संपूर्ण कुल में दुख ही दुख होगा। आर्य भाषा में इसको समझाते हैं, जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होके युवती विदुषी अपने अनुकूल प्रिय सदृश स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं, वैसे कन्या, कन्या अर्थात कुमारी, ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य सेवन से वेद आदि शास्त्रों को पढ़ पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवती होके पूर्ण युवावस्था में अपने सदृश प्रिय विद्वान और पूर्ण युवावस्था युक्त पुरुष को प्राप्त होवे। तो स्त्री है, कुमारी है, कन्या है, वह भी सदृश पति को प्राप्त होवे, पूर्ण युवा और विद्वान को प्राप्त होवे। इसलिए स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिए। अब यहाँ तक की बात से पूर्व पक्षी को लगा चलो
कुछ पढ़ ले पर वेद ना पढ़े। वेद पर तो एकमात्र द्विजों का और पुरुषों का ही अधिकार रहना चाहिए। थोड़े से उसने अपने प्रश्न में संशोधन किया और प्रश्न करता है, क्या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़ें? अर्थात वेद से इतर विद्याएं पढ़ लें कोई बात नहीं, पर वेद भी पढ़ें क्या? तो उत्तर देते हैं, अवश्य। देखो, श्रौत सूत्र आदि में इमं मंत्रम पत्नी पठेत, इस मंत्र को पत्नी पढ़े। तो विवाह संस्कार में एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंदर जो होने वाली पत्नी है, कन्या है, उससे मंत्र पढ़ाए जाते हैं। अब जब वेद ही नहीं पढ़ा होगा तो मंत्र कैसे पढ़ेगी? तो इसीलिए ये मंत्र बोलने हैं तो पढ़ना पड़ेगा वेद तो पहले से। इस विषय में मीमांसा दर्शन में भी एक बड़ी अच्छी चर्चा आती है, और वो कहते हैं कि इसी मंत्र के संबंध में जो वाक्य है ना श्रौत सूत्र का, इसके संबंध में है। तो कहते हैं, ज्ञाते च वचनम नहीं अविद्वान विहितो अस्ति। जिसके पास ज्ञान है, जो जानता है, उसी के लिए तो वचन किया गया है ये। क्योंकि जो अविद्वान है उसका कोई विधान नहीं होता। उसको कौन कहेगा कि इमं मंत्रम पत्नी पठेत? अगर अविद्वान पत्नी तो कैसे पढ़ेगी? तो ज्ञान होने पर, विद्वान होने पर ही पढ़ने पढ़ाने का संकेत किया जाता है। श्रौत सूत्र में ये संकेत किया, इसका मतलब पत्नी का विद्वान होना ही आवश्यक है, अनिवार्य है। आर्य भाषा में इस पंक्ति का अर्थ करते हैं, अर्थात स्त्री यज्ञ में इस मंत्र को पढ़े। जो वेदादि शास्त्रों को न पढ़ी होवे तो यज्ञ में स्वर सहित मंत्रों का उच्चारण और संस्कृत भाषण कैसे कर सके? बोले ही कैसे? अब यहाँ ये भी समझिए, खाली यज्ञ में मंत्र ही नहीं पढ़ना, यज्ञ में संस्कृत भाषण भी करना है। इसको ऐसा समझिए, यज्ञ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और प्रधानता उसमें होती है वेद मंत्रों की। अर्थात यज्ञ में वेद मंत्रों से अतिरिक्त कुछ ना बोलना चाहिए। लेकिन अपने लोग यह भी जानते हैं कि भाई सदा उससे काम नहीं चलता, क्योंकि कुछ ना कुछ संकेत करने, कोई बात कहने, कोई गलती सुधारने के लिए भाषा का प्रयोग भी करना पड़ता है। सामान्य संकेत मंत्रों से अतिरिक्त भी बोलने पड़ते हैं, कहने पड़ते हैं। अब ये जो संकेत हो, अच्छा तो ये है कि ये भी संस्कृत भाषा में हो, तो देव भाषा का ही प्रयोग हो, सामान्य लौकिक भाषा का प्रयोग न हो। यद्यपि लोक में संस्कृत पहले प्रचलन में थी, वो लौकिक भाषा के रूप में भी रहती थी। पुनरअपि कम से कम संस्कृत तो हो, अन्य आर्य भाषाओं का निषेध जैसा हो। तो वेद ही बोला जावे यज्ञवेदी पर बैठकर, और अन्य संकेत करने हो तो भी संस्कृत में ही उसका प्रयोग किया जावे। तो स्वर सहित मंत्रों का उच्चारण और संस्कृत भाषण कैसे कर सके? भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषण रूप गार्गी आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़ पूर्ण विदुषी हुई थीं, यह शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है। और इसी ब्राह्मण का अंश है बृहदारण्यक उपनिषद। उसमें राजा जनक की सभा में जो गार्गी का और याज्ञवल्क्य का संवाद हुआ था, वह भी प्रसिद्ध है। वह उनसे वेद संबंधी चर्चाएं करती हैं। और गार्गी के पांडित्य को आप इस प्रकार से थोड़ा आकलन कर सकते हैं कि विद्वानों की सभा में, सामान्य विद्वान नहीं, ऋषियों की सभा में, और ऋषि भी कैसे? ब्रह्मवेत्ता, जो ब्रह्म का साक्षात्कार किए बैठे हैं, ऐसे ऋषियों की सभा में गार्गी ने यह दावा किया था कि यदि याज्ञवल्क्य मेरे 2 प्रश्नों के उत्तर दे देंगे तो फिर इन्हें कोई भी सभा में हरा नहीं सकता। तो विद्वत्ता का इतना ऊंचा स्तर होना कि जो एक ऋषि का भी आकलन कर सके, उसके विषय में प्रमाण पत्र दे सके, तो इतनी विद्वत्ता गार्गी की थी। भला जो पुरुष विद्वान और स्त्री अविदुषी, और स्त्री विदुषी और पुरुष अविद्वान हो, जिसकी चर्चा हम पूर्व में कर रहे थे, तो नित्य प्रति देवासुर संग्राम घर में मचा रहे, फिर सुख कहाँ? तो सदा क्लेश ही होता रहेगा, जैसे देव और दानवों का युद्ध हो रहा हो। तो बड़ी रोचक शैली में स्वामी जी महाराज ने इस परिस्थिति का वर्णन किया है। इसलिए जो स्त्री न पढ़े तो कन्याओं की पाठशाला में अध्यापिका क्यों कर हो सकें? पढ़ेंगी तभी तो कन्याओं को पढ़ाएंगी। तथा राज कार्य न्यायाधीशत्वादि, तो राज्य के कार्य में भी महिलाओं का योगदान होता था, होना चाहिए। और न्यायाधीश भी महिलाएं होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं का न्याय करना हो तो महिलाएं ही करें। गृह आश्रम का कार्य जो पति को स्त्री और स्त्री को पति प्रसन्न रखना, तो गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री प्रसन्न रहे, परस्पर एक दूसरे को बिना विद्या के प्रसन्न ही ना रख सकें। घर के सब काम स्त्री के अधीन रहना, तो गृहस्थी के घर के अंदर के जो काम है, क्या खाना बनेगा, कैसी व्यवस्था होगी, आदि आदि, उसमें पुरुषों का हस्तक्षेप न होना चाहिए। सहयोग तो हो सकता है,
लेकिन निर्णय का अधिकार स्त्री के पास ही रहना चाहिए। बिना विद्या के इत्यादि काम अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं हो सकते। यदि स्त्री पढ़ी लिखी नहीं होगी तो इन सब कार्यों को क्यों कर सकेगी। देखो, आर्यावर्त के राजपुरुषों की स्त्रियां धनुर्वेद अर्थात युद्ध विद्या भी अच्छी प्रकार जानती थीं, क्योंकि जो न जानती होती तो कैकेयी आदि दशरथ आदि के साथ युद्ध में क्यों कर जा सकती। ये घटना तो प्रसिद्ध ही है। उस युद्ध में ही वो 2 वर मांगे गए थे, जिसके साथ आगे सारी कथा को जोड़ा गया है। तो कैकेयी आदि युद्ध में सदा जाया करती थीं, और केवल जाती नहीं थीं, बाकायदा युद्ध करती थीं। कई प्रकार की व्यवस्थाएं, रथ को चलाना, तीरंदाजी करना आदि सब क्रियाएं करती थीं। क्यों कर जा सकती और युद्ध कर सकती, इसलिए ब्राह्मणी को सब विद्या, क्षत्रिया को सब विद्या और युद्ध तथा राज विद्या विशेष। सब विद्याओं में भी ये 2 विद्याएं विशेष। वैश्या को व्यवहार विद्या अर्थात लेन देने की, व्यापार की विद्या, और शूद्रा को पाक आदि सेवा की विद्या अवश्य पढ़नी चाहिए। तो शूद्रा भी है, जिसे बहुत पढ़ाने से भी वेद नहीं आया तो भी व्यवहार की, पाक आदि की विद्या में तो निपुण होनी ही चाहिए। जैसे अब ये बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ सिद्धांत दे रहे हैं, ये पंक्तियाँ रेखांकित करने योग्य हैं। इसमें बताएंगे पुरुष और स्त्रियों को कम से कम कितना पढ़ना चाहिए। तो कहते हैं जैसे पुरुषों को व्याकरण, धर्म और अपने व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून अवश्य पढ़नी चाहिए। तो कोई व्यक्ति ये कहे पुरुष की भाई व्याकरण तो अब मैं नहीं पढ़ सकता, तो उसका तो निषेध ही हो गया सीधा सीधा कि भाई वो तो पढ़नी पड़ेगी, उसके बिना कुछ नहीं। और केवल व्याकरण पढ़ लेवे तो बोले नहीं, धर्म का आचरण भी आना चाहिए, इसलिए धर्मशास्त्र भी पढ़ना ही पड़ेगा। और अपना व्यवहार अर्थात सामान्य लोक व्यवहार, इतनी 3 विद्याएं तो पुरुषों को न्यून से न्यून कम से कम पढ़नी है, इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है। वैसे स्त्रियों को भी व्याकरण, धर्म, वैद्यक, गणित, शिल्प विद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिए। तो व्याकरण और धर्म में तो कोई बाधा लगेगी नहीं, पुरुषों को भी पढ़ना था, इनको भी पढ़ना है। पर वैद्यक है चिकित्सा शास्त्र। अब यदि उसे द्रव्यों के गुणधर्म नहीं पता होंगे तो कौन सा द्रव्य बनाना, कैसे बनाना, कब बनाना आदि का ज्ञान कैसे होगा, क्योंकि वैद्यक शास्त्र में यही बताया है अमुक ऋतु में अमुक द्रव्य अमुक विधि से बनाकर सेवन करना चाहिए। और स्त्री ऐसा न कर सकेगी तो सब घर में रोग ही बना रहेगा, क्योंकि कुछ भी खाएंगे पिएंगे और रुग्ण होंगे। इसी प्रकार से गणित विद्या, यदि गणित विद्या नहीं आती होगी तो लेने देने का व्यवहार, बाजार से खरीदारी करना या कुछ और काम करना, वो कैसे कर सकेगी। और शिल्प विद्या अर्थात निर्माण कार्य, घर में कौन कक्ष कहाँ होना चाहिए, कैसा उसका वास्तु होना चाहिए आदि कुछ भी उसको पता नहीं होगा तो घर बनाएगी कैसे, बनवाएगी कैसे। तो इसीलिए इतना तो अवश्य ही सीखना चाहिए, क्योंकि इनके सीखे बिना सत्य असत्य का निर्णय, पति आदि से अनुकूल वर्तमान अर्थात व्यवहार करना, यथा योग्य संतानोत्पत्ति, ये भी वैद्यक शास्त्र का विषय है। वहां से पता चलता है कि कब बनाना, कैसे बनाना संतान को, उनका पालन, वर्धन और सुशिक्षा करना, घर के सब कार्यों को जैसा चाहिए वैसा करना, कराना, अर्थात स्वयं तो करना ही है पर अन्य लोगों की सहायता से कार्य कराए भी जाते हैं, तो वह भी योग्यता से ही करा सके। और वैद्यक विद्या से औषधवत अन्न पान बना और बनवाना नहीं कर सकती। अगर शास्त्र नहीं पढ़ा आयुर्वेद तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा भोजन बने, और बनवाना हो तो कैसे आदेश देगी कि ऐसे बनवाए, जिससे घर में रोग कभी ना आवे और सब लोग सदा आनंदित रहें। तो ऐसी विद्या तो होनी चाहिए कि जिससे रोग ना आवे और सबको आनंद रहे। शिल्प विद्या के जाने बिना घर का बनवाना, वस्त्र आभूषण आदि का बनाना बनवाना, तो बड़ी एक इच्छा रहती है ना, डिज़ाइनर हमारे पास में ज्वेलरी आभूषण होने चाहिए, तो वो सब भी स्त्रियों के अधीन, उनको इसकी योग्यता होनी चाहिए, किस आकृति आकार प्रकार के कैसे बनेंगे, क्या स्वरूप होना चाहिए, और ये उनके आदेश से उनकी इच्छा से बनने चाहिए। गणित विद्या के बिना सबका हिसाब समझना समझाना, प्रत्येक क्रिया में ऐसा देख रहे हैं, स्वयं भी करना है और दूसरों से करवाना भी। वेद आदि शास्त्र विद्या के बिना ईश्वर और धर्म को न जान के अधर्म से कभी नहीं बच सके। अच्छा, इस बात को यहाँ यूँ समझिए, परिवार भर में यह अधिकांश लोग अनुभव कर सकते हैं। होता क्या है कि एक परिवार में मुख्य विचारधारा वह होती है जो स्त्री की, महिला की होती है।
तो यूँ समझिए परिवार में मुखिया महिला होती है। पुरुष घर में प्राय करके कम रहेगा, बाहर अधिक रहेगा, और बच्चे अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था से माता के साथ रहने से उसके विचार से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। ऐसे में यदि महिला पढ़ी लिखी नहीं है, वेदादि शास्त्र को नहीं जानती, तो ईश्वर और धर्म के स्वरूप से भी परिचित नहीं होगी, और तब अपने बालकों में ईश्वर और धर्म का विचार दे ही नहीं सकती, अथवा गलत स्वरूप देगी, उससे वे स्वतः अधार्मिक और नास्तिक हो जाएंगे और परिणाम स्वरूप सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो इस विषय में ध्यान देना चाहिए कि यदि स्त्रियां वेद आदि शास्त्रों को पढ़ी होंगी तभी ईश्वर और धर्म के स्वरूप को जान सकेंगी और तभी अधर्म से पूरे परिवार को बचा सकेंगी। यूँ समझिए धर्म और अधर्म को दो पर्यायवाची शब्दों से बदल लेते हैं, सुख और दुख। धर्म का मतलब सुख और अधर्म का मतलब दुख। तो जो स्त्रियां वेदादि शास्त्रों को पढ़ती हैं वे सदा सुख को उत्पन्न करती हैं, और जो इस विद्या से रहित होती हैं वे सदा दुख में पूरे परिवार को ले जाती हैं। इसलिए वे ही धन्यवादार्ह और कृतकृत्य हैं कि जो अपने संतानों को ब्रह्मचर्य, उत्तम शिक्षा और विद्या से शरीर और आत्मा के पूर्ण बल को बढ़ावें। धन्यवाद अर्ह, अर्ह कहते हैं योग्य, तो वे धन्यवाद के योग्य हैं। और कृत कृत्य शब्द को समझिए, कृत का अर्थ है कर लिया, कृत्य माने कार्य, करने योग्य कार्य। तो जिन्होंने करने योग्य कार्यों को कर लिया है, इस प्रकार के वे ही लोग हैं जो अपने संतानों को ब्रह्मचर्य, उत्तम शिक्षा और विद्या प्रदान करने देते। उनको कहते हैं कि इसको प्राप्त कीजिए, क्योंकि इसी से शरीर और आत्मा का पूर्ण बल बढ़ता है। कृत शब्द बड़ा रोचक है। कृत शब्द का सामान्य अर्थ तो था कर लिया। क्या कर लिया? कृत्य, करने योग्य कार्य कर लिया। पर कृत शब्द को धर्म के साथ भी जोड़ा जाता है। आप यदि जो पिछली कक्षाओं की चर्चा है, विशेष करके ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में जहाँ काल की चर्चा हुई थी, तो हम सब जानते हैं काल को हम 4 भागों में बांटते हैं। तो पहले को सतयुग के नाम से सभी लोग समझते हैं, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग या कलियुग। इसमें से जो सतयुग है वह शास्त्रों में कृतयुग के नाम से जाना गया है। तो प्रथम युग को कृतयुग कहते हैं, विशेष करके मनुस्मृति में कृतयुग नाम से उसका कथन है। कृत का तात्पर्य है धर्म, कृतयुग अर्थात धर्म की अधिकता का समय। यद्यपि सब समयों में धर्म और अधर्म रहा ही करते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम, लेकिन कृतयुग ऐसा माना जाता है जिसमें धर्म सामान्य अर्थात बहुत अधिक सब जगह दिखाई पड़ता है। दूसरा, यदि आप उपनिषदों को देखेंगे तो वहाँ पर कृतात्मा ये शब्द मिलेगा। कृतात्मा का अर्थ हो गया धर्मात्मा। कृत माने धर्म, कृतात्मा मतलब धर्मात्मा। जो धर्म का आचरण करता है वह कृतात्मा है, और जो धर्म का आचरण नहीं करता अकृतात्मा। तो उसी प्रकार से जब यहाँ कहते हैं कृत कृत्य, कृत को यदि धर्म शब्द से जोड़ लें थोड़ी देर के लिए, तो कृत्य करने योग्य कार्य अर्थात धर्म ही करने योग्य कार्य है। तो धन्यवाद के योग्य वो हैं जिनका करने योग्य कार्य सदा धर्म होता है। तो ऐसे लोग ही अपने संतानों को ब्रह्मचर्य, उत्तम शिक्षा और विद्या से, इनसे शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाते हैं। तो बच्चों के बढ़ने से, बच्चों के पढ़ने से, बच्चों के ब्रह्मचर्य से, बच्चों की शिक्षा से माता पिता का बल बढ़ता है। यह बात यहाँ सिखाई जा रही है। और वेद में, विशेष करके यजुर्वेद में एक चर्चा आती है, वहाँ वो कहते हैं, बोले पुत्र किसको कहें? तो बोले पुत्र वह है जिसको पिता ने शिक्षा दी और दिलवाई है। तो ये नहीं है कि जिसको उत्पन्न किया उसका नाम पुत्र नहीं है। पुत्र उसका नाम है जिसको पढ़ाया है, अर्थात संतान शिक्षा से होती है। अगर आपने अपनी उत्पन्न की हुई संतान को शिक्षा नहीं दी तो वह आपका पुत्र नहीं कहला सकता। निरुक्त में इसकी निरुक्ति करते हैं, बोले पुत्र कैसे बनता है? बोले पुम नाम नरकात त्रायते इति पुत्रः। पुम अर्थात नरक अर्थात दुख से जो छुड़ा दे उसका नाम पुत्र है, और दुख से केवल धर्म और विद्या से छूट सकते हैं। इसीलिए पुत्र वह है जिसे विद्या और धर्म की शिक्षा दी गई हो। तो पुत्र है जिसे पढ़ाया जाए। तो यह उपदेश किया कि सब बच्चों को सदा सर्वदा पढ़ाना ही चाहिए, इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई दूसरा मार्ग नहीं है।
जिससे वे संतान मातृ पितृ पति सासु श्वशुर राजा प्रजा पड़ोसी इष्ट मित्र और संतान आदि से यथा योग्य धर्म से वर्तें। ये शिक्षा का लक्ष्य है। यदि अच्छे शिक्षित होंगे विद्वान होंगे तो सबसे यथा योग्य और धर्म पूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। यही कोश अक्षय है। कोश अर्थात खजाना, अक्षय जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी घिसता नहीं, नष्ट नहीं होता। इसको जितना व्यय करे उतना ही बढ़ता जाए। अब ये कहने मात्र की बात है, वास्तव में विद्या को आप खर्च कर ही नहीं सकते। अपने लोग सोचते हैं दूसरे को दिया तो खर्चा है लौकिक पदार्थों का, तो ये उसी शैली में लौकिक शैली से ही कथन किया गया है। तो ज्ञान दिया नहीं जा सकता, ज्ञान के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं और उससे ज्ञान हमारे भीतर स्वयं उत्पन्न होता है। अन्य सब कोश व्यय करने से घट जाते हैं और दाय भागी भी निज भाग लेते हैं। दाय कहते हैं उत्तराधिकार को। तो जैसे पिता का उत्तराधिकारी पुत्र होता है ना, उसकी संपत्ति में उसका अधिकार होता है, तो दाय भागी कहते हैं उत्तराधिकारी, संपत्ति में अधिकार प्राप्त करने वाला, वसीयत के माध्यम से। तो अन्य कोश अन्य खजाने कैसे हैं? उत्तराधिकारी आएगा अपना हिस्सा ले जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन विद्या का कोई दायभागी नहीं है, उत्तराधिकारी कोई नहीं है, जो प्रयत्न कर लेगा उसी की, और कम होनी नहीं, बढ़ती जानी है। और विद्या कोश का चोर व दायभागी कोई भी नहीं हो सकता। तो विद्या रूपी खजाने को चुराओगे कैसे? दिमाग में से कैसे निकालोगे? आप पूछ भी लोगे और आपको पता भी चल गया तो भी जिसका था उसको भी पता है, आपको भी पता है, तो ये दुगना तिगुना चौगुना होता जाता है, घटता कभी भी नहीं है। इस कोश की रक्षा और वृद्धि करने वाला विशेष राजा और प्रजा भी हैं। तो देखिए कैसा है, राजा को इस प्रकार के पुरस्कार आदि की घोषणा करनी चाहिए कि जो वेद कंठस्थ कर लेगा, अन्य विद्या को उपस्थित कर लेगा, प्रयोग करके दिखाएगा, उसे बड़े बड़े पुरस्कार देंगे। ऐसी चर्चा राजा भोज के समय पर दिखाई पड़ती है। भोज प्रबंध नामक ग्रंथ में लिखा है कि वह बड़े अच्छे श्लोक बनाने पर एक एक श्लोक पर 1-1 लाख मुद्राएं और कभी कभी तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भेंट दे देता था। तो जिसके पास विद्या हो, जो विद्वान हो, तो वो धनी होना ही चाहिए। ये राजा भोज के समय व्यवस्था थी। तो राजा ऐसी व्यवस्था कर देवे तो सब विद्या पढ़ेंगे, कौन छोड़ना चाहेगा। और प्रजा भी इसी प्रकार से विशेष है। तो जब राजा ऐसी घोषणाएं करेगा तो प्रजा भी तत्पर होगी, सब पढ़ना चाहेंगे ही। इस प्रकार विद्या की खूब वृद्धि और विद्या से सुख की वृद्धि होगी। अब इसके पश्चात मनुस्मृति के श्लोक की एक पंक्ति यहाँ उद्धृत करते हैं। कन्यानाम संप्रदानम च कुमाराणाम च रक्षणम। संप्रदान कहते हैं अच्छी प्रकार दे देने को, और मुख्य रूप से कन्यादान के समय, विवाह के समय दी जाती है। एक बात वो है उससे संबंधित। दूसरा, कन्या हो चाहे पुरुष हो, ये उससे पूर्व भी दिए जाते हैं, और ये दिए जाते हैं गुरुकुल में आचार्य को। लो जी आपको दे दिया पढ़ने पढ़ाने के लिए। अब ये कह रहे हैं कन्या नाम संप्रदानम च, कन्याओं का देना, चाहे वो गुरुकुल में पढ़ने के लिए देना हो, चाहे विवाह के बाद पति को देना हो। कुमाराणाम च रक्षणम, और कुमारों की रक्षा, अर्थात बाल्य अवस्था में उनकी रक्षा। किस प्रकार से रक्षा? कि उनको विद्या हो ताकि वो रक्षा के तरीके जान ले, उनकी रक्षा हो सके, अधर्म से रक्षा हो सके, पाप से रक्षा हो सके, दुख से रक्षा हो सके। तो दोनों, कन्या नाम कुमाराणाम च, कन्याओं की और कुमारों का, दोनों का ही संप्रदान भी और दोनों की ही रक्षा भी, ये विषय है मनुस्मृति में। अब इसी को आर्य भाषा में समझाते हैं। राजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय तक, उक्त समय अर्थात संप्रदान के समय तक, ब्रह्मचर्य में रख के विद्वान कराना। तो कोई भी बालक ऐसा नहीं हो सकना चाहिए जो पढ़े नहीं, विद्या से वंचित कोई ना हो। ये राजा का कर्तव्य, नियम बना देवे, अनिवार्य नियम। जो कोई इस आज्ञा को न माने तो उसके माता पिता को दंड देना, क्योंकि बच्चों में तो समझ नहीं है, छोटे हैं, तो माता पिता को दृढ़ता से दंड देंगे तो कोई माता पिता अपने बालक को घर में नहीं रखेगा। अर्थात राजा की आज्ञा से 8 वर्ष के पश्चात लड़का व लड़की किसी के घर में न रहने पावे, अर्थात सब के सब गुरुकुल में पहुंच जाए, किंतु आचार्य कुल में रहें। तो सबको संप्रदान, पहला संप्रदान गुरुकुल में भेज देना, वहां तक पहुंचाना, ताकि उनकी व्यवस्थित रक्षा हो। और जब तक समावर्तन का समय न आवे तब तक विवाह न होने पावे। समावर्तन है गुरुकुल से लौटना, विवाह के लिए लौटना।
ये लौटना अपने व्रत को पूरा करके होता है कि इतना पढ़ने गए थे साहब, इतना पढ़ लिया, चलिए अब लौटते हैं, अब गृहस्थ में प्रवेश करेंगे। अगले समुल्लास में बताएंगे गृहस्थ में कौन प्रवेश कर सकता है, कब प्रवेश कर सकता है, किसकी योग्यता है प्रवेश की। तो चूँकि ये विद्या का प्रकरण चल रहा है, ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रकरण चल रहा है, तो यहाँ तो इस विषय को इतना ही रखते हैं। थोड़ा आगे इससे संबंधित एक बात और कह रहे हैं, ये विद्या से संबंधित है और महत्वपूर्ण है, इसीलिए यहाँ प्रसंग से इसको कह दिया। अभी तक तो ये बता रहे थे सब पढ़ें और पढ़ावें, अर्थात कोई किसी को भी पढ़ने से वंचित ना कर सके। लोक में एक चर्चा और चलती है, बोले हम तो नहीं पढ़ सके जी, बच्चे को पढ़ा लेंगे। अच्छा, बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? बोले साहब विद्यालय में डालेंगे, उससे पढ़ेगा। तो विद्यालयों का सहयोग करना ये भी तो अनिवार्य है, बिना उसके कैसे विद्यालय चलेंगे, गुरुकुल कैसे चलेंगे? तो उनका जो आर्थिक सहयोग है या अन्य द्रव्यों से सहयोग है, उसका भी एक नियम बनाया गया और उस नियम के लिए यह मनुस्मृति का श्लोक उपस्थित किया। सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते वार्यन्न गो महीवासस्तिलकांचन सर्पिषाम। सर्वेषामेव सब में से ही, दानानाम सब दानों में से ही, ब्रह्मदानम ब्रह्म नाम है विद्या का, विद्या का दान विशिष्यते विशेष होता है। अर्थात कोई मनुष्य कहे मैं बड़ा दान करता हूँ, मैं धार्मिक हूँ, तो उसमें बता रहे हैं तुझे जितने भी प्रकार के दान आते होंगे, यदि तू विद्या का दान देता है तो सबसे बड़ा है। अब कोई कहे मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मैं तो विद्या के लिए सहयोग कर सकता हूँ, तो किस किस प्रकार से सहयोग होता है वो दूसरी पंक्ति में बताया। वारी, वारी माने जल, जल की व्यवस्था कर दूंगा, प्याऊ गर्म क्षेत्र है, तपते रेत के स्थान है, पानी की व्यवस्था नहीं है तो कुआं खुदवा दे, प्याऊ लगवा दे। दूसरा है अन्न, अनाज की व्यवस्था कर दे, विद्यार्थी रहेंगे पढ़ेंगे तो खाने पीने से निश्चिंत होने चाहिए। गौशाला खुलवा दे गुरुकुल में, ताकि विद्यार्थियों को दूध और घी मक्खन पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। मही, मही कहते हैं भूमि को, धरती दे दे, बड़ी से स्थान दे दे कि लो इस पर बनाइए गुरुकुल आश्रम, यहाँ रहिए कीजिए। वासस, वास कहते हैं वस्त्रों को, उनके पहनने ओढ़ने की व्यवस्था रखे, शीत आदि से बचाव के लिए वस्त्रों की व्यवस्था रखे। तेल, तेल का संबंध तैल के साथ है, तो तेल का प्रयोग मालिश आदि की दृष्टि से और अन्य भोजन के लिए भी कहीं कहीं किया जाता है। कांचन, कांचन कहते हैं स्वर्ण को, सोने को, तो सोने का दान देना वह उनकी स्थिर निधि के रूप में। यूँ समझना चाहिए गुरुकुलों में दो प्रकार की निधि होती है, खजाना जिससे उनका कार्य चलता है। एक स्थिर निधि होती है निश्चित, आजकल की भाषा में अपने एफडी बोलते हैं, फिक्स करके रखते हैं और उसके ब्याज से काम चलाते हैं। और दूसरी होती है नियमित, बहुत से लोग ऐसा तय करते हैं कि प्रत्येक माह आपको इतना धन हम भेजते रहेंगे, ये नियमित है। इसी को आप आकाशीय वृत्ति या दान भी कह सकते हैं। तो कुछ लोग तो बड़ी धनराशि एक मुश्त देते हैं कि साहब ये कुछ हज़ार लाख करोड़ रुपया रख लीजिए, इससे आप निश्चिंत बने रहेंगे। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रति माह या कुछ एक निश्चित समय अंतराल पर कुछ ना कुछ देते रहते हैं जिससे उनका कार्य चले। तो ये कांचन स्थिर निधि के रूप में है, क्योंकि सोना लेकर उसको फटाफट कोई बेचता नहीं, उसको इसलिए रखते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग करेंगे। और सर्पिशाम घृत, यह भोजन से संबंधित द्रव्य है और यज्ञ का प्रधान द्रव्य है, अर्थात गुरुकुल में नियमित यज्ञ हो सके इसके लिए घी का दान। इतने सारे दान दिए जाते हैं। अब ये जो दूसरी पंक्ति में दान गिनाए हैं, ये सब दान बिना गुरुकुल के भी लोग देते हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज उपदेश मंजरी 7वें उपदेश में कहेंगे, वारी अन्न आदि शेष सभी दान विद्या की सहायता करने से ही दान कहलाते हैं। और यदि ये दान आपके गुरुकुल के लिए नहीं जा रहे, विद्यार्थियों के सहयोग के लिए नहीं जा रहे, तो इनकी दान संज्ञा ही नहीं है। आप किसी को तेल दे दीजिए, मकर संक्रांति पे प्राय करके तिल, तेल, तूल देने का प्रचलन है, लोग बाग दान देते हैं। लेकिन यदि वो विद्यार्थियों को नहीं मिल रहा अथवा विद्या की सहायता के लिए नहीं हो रहा, तो ऐसे दान का कुछ भी महत्व नहीं, ये दान ही नहीं माना जाएगा। आर्य भाषा में इस बात को समझाते हैं, संसार में जितने दान हैं, अर्थात जल, अन्न, गौ, पृथ्वी, वस्त्र, तेल, सुवर्ण और घृत आदि, इन सब दानों से वेद विद्या का दान अति श्रेष्ठ है। इसलिए जितना बन सके उतना प्रयत्न तन मन धन से विद्या की वृद्धि में किया करें। जिस देश में यथा योग्य ब्रह्मचर्य, विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है,
वही देश सौभाग्यवान होता है। यह ब्रह्मचर्य आश्रम की शिक्षा संक्षेप से लिखी गई। इसके आगे चौथे समोल्लास में समावर्तन, विवाह और गृह आश्रम की शिक्षा लिखी जाएगी। इति श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते शिक्षा विषये तृतीयः समुल्लासः संपूर्णः। तो तीसरा स्तर पार हो गया। बहुत उल्लास आनंद की अनुभूति आपको हुई होगी, ऐसी अपेक्षा है। चौथे समुल्लास में और भी आनंद आएगा। गृहस्थियों के धर्मों की चर्चा करेंगे। आज के पाठ का समय समाप्त होता है। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओ